जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज है संडे की शाम को हम डिस्कशन करेंगे कुछ स्टॉक के बारे में जो अच्छी वैल्यूएशन पे मिल रहा है, और निफ्टी के ओवरऑल सिनेरियो के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो भी एग्जांपल लेंगे हम किसी भी शेयर का वीडियो में, तो वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए होगा, लर्निंग पर्पज़ के लिए होगा। उसको किसी भी तरीके की स्टॉक की रिकमेंडेशन नहीं समझना, कोई भी उसको देख के इन्फ्लुएंस नहीं होना। हो सकता है मैं उस स्टॉक को कुछ टाइम के बाद बाय कर लूँ या अभी बाय कर लूँ, तो आप इन्फ्लुएंस बिल्कुल नहीं होना। कोई भी आपको फाइनेंशियल डिसीजन लेना हो, आप अपने सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट से पूछने के बाद या फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछने के बाद ही लेना। तो चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, वीडियो अंत तक ज़रूर देखें ताकि आपको अच्छी नॉलेज मिल सके। सबसे पहले चलते हैं, हम बात करेंगे निफ्टी की। निफ्टी किस लेवल पे ट्रेड कर रहा है, कहाँ तक डाउनफॉल पॉसिबल है निफ्टी का। तो निफ्टी का चार्ट मैं निकाल लेता हूँ। पहले से जो भी हमने ड्राइंग बनाई हुई है इसके ऊपर, वो एज इट इज़ है, मैंने उसको कुछ भी नहीं किया है, छेड़ा नहीं है उसको बिल्कुल भी। तो थोड़ा सा मैं इसको कम कर लेता हूँ ताकि आपको ठीक से दिखाई दे। सीखने के तरीके से अगर आप चलेंगे, सीख जाएंगे एक बार प्रोसेस पैसे कमाने का, तो आप पैसा कमा सकते हैं। अगर आप सोचेंगे हमें कोई पैसा कमाने का बता दे कि इस तरीके से कमाया जाता है, वो मैं बता सकता हूँ कि ऐसे आप फॉलो करेंगे एक सिस्टम को तो आप कमा सकते हैं। लेकिन आप बोलो कि इस शेयर का नाम बता दो, वो मेरे पास नहीं है। देखिए, ऑल टाइम हाई से निफ्टी अगर यहाँ तक गिरेगा, कहाँ तक, 21,000 तक, तो 20% का करेक्शन होगा, और 10% करेक्शन के लिए 23,600 तक आना होगा। और फिलहाल निफ्टी ट्रेड कर रहा है 24,000 को टच कर दिया था लगभग, तो 24,180 की इसकी क्लोजिंग अभी है। ये जो एक लाइन मैंने बनाई, एक जोन है, ये निफ्टी का सपोर्ट जोन है। यहाँ पे सपोर्ट लिया था, यहाँ पे सपोर्ट लिया था, फिर यहाँ पे सपोर्ट मिल रहा है। तो ओवरऑल निफ्टी कुछ कह नहीं सकते, मैक्रो इकोनॉमिकल है, जो भी जियो पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं वो काफ़ी बढ़ गए हैं। ईरान ने इसराइल पे अटैक किया, इसराइल ने उसको रिटेलिएट किया, इसराइल ने भी अटैक कर दिया ईरान पे। देखना है आगे ये वार कितना बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, और उस हिसाब से मार्केट में काफ़ी अफरा तफरी का माहौल है, काफ़ी रिस्क है, और कुछ श्योरिटी के साथ कहा नहीं जा सकता, कभी भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन अभी तो कुछ ज़्यादा ही अनप्रडिक्टेबल मार्केट रिएक्ट कर रही है। तो ये निफ्टी का हो गया कि यहाँ से वापस घूम जानी चाहिए, मैक्सिमम ये 23,900 तक आनी चाहिए, उसके बाद से रिवर्सल हो जाना चाहिए। मैं क्या करता हूँ, 10% लगभग गिर गई है अप्रोक्सीमेट, 1-2% का वेट नहीं करूँगा। यहाँ से सपोर्ट एरिया पहले से जोन बना हुआ है सपोर्ट का, तो मैं इसमें अभी अपना अच्छे स्टॉक बाइंग करने की मतलब कोशिश करूँगा, थोड़ा थोड़ा बाइंग करते हुए चलूँगा। आप अपने हिसाब से करना। तो उस स्टॉक का नाम जिसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, उसका नाम है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। ठीक है, ये स्टॉक का नाम है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। स्टॉक का प्राइस चल रहा है 146, लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 4.54 का इसमें करेक्शन हुआ। कंपनी की मार्केट कैप है 2,06,608 करोड़ रुपए। स्टॉक का पी है 6.70, और करंट इसका प्राइस है 146, बुक वैल्यू 130, इसके आसपास ट्रेड करता है। इंट्रिंसिक वैल्यू देख लेते हैं 191 की, तो इंट्रिंसिक वैल्यू से नीचे मिल रहा है हमें स्टॉक। हाई लगाया 197, और लो लगाया 52 वीक का 86.8। डिविडेंड यील्ड काफ़ी अच्छी 8.20, एफडी से ऊपर। फेस वैल्यू 10 की है, आरओसी 21.1, और आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, तो ये 25.7% जो हमने डिस्कस किया। प्रॉफिट ग्रोथ इसका 25.3%, और प्रोमोटर होल्डिंग अच्छी है 51.5, कोई भी होल्डिंग प्लेज नहीं है, बहुत अच्छी बात है। प्राइस टू बुक वैल्यू 1.13, सेल्स इसकी 7,71,646 करोड़, और नेट प्रॉफिट 32,148 करोड़, और डेट कंपनी पे 1,32,628 करोड़। उसके अगेंस्ट में रिजर्व है 1,69,645 करोड़, तो अप्रॉक्सीमेट 38,000 करोड़ की इसके पास अच्छा खासा कैश है, कैश रिच कंपनी है। जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है मुझे जो स्टॉक में लगी जी, इसलिए मैं डिस्कशन करना चाहता हूँ आपके साथ, तो वह स्टॉक की पी 6.47 की स्टॉक की पी है, इंडस्ट्री की पी है 71.9। तो ये क्या है,
ये आपको इंडस्ट्री पी से काफ़ी सस्ता मिल रहा है। ये स्टॉक इंडस्ट्री पी से काफ़ी सस्ता मिल रहा है। इसकी पी एक्सपेंशन होगी, यहाँ से डबल भी हो जाए, ये लगभग 7 के आसपास ट्रेड, 7 का 14 भी हो जाए, यहाँ पे 18 का दिखा रहा है, तो भी अच्छा खासा पी एक्सपेंशन के साथ ये स्टॉक अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू को तो एटलीस्ट क्रॉस कर ही देगा। तो उस हिसाब से मैं आपके साथ डिस्कशन करने वाला हूँ इस स्टॉक का। आप वीडियो के अंत तक बने रहिए, सीखने की कोशिश करिए, सीखने की कोशिश करेंगे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला। ये चार्ट पे चलते हैं हम। चार्ट 1 ईयर का चार्ट इसका 200 डेमा के नीचे है, डे मूविंग एवरेज, तो उसके नीचे ट्रेड कर रहा है। और 5 ईयर्स में भी ये उसके नीचे ट्रेड कर रहा है, 10 ईयर्स में भी ये उसके नीचे कर रहा है, मैक्सिमम पे भी ये उसके नीचे ट्रेड कर रहा है। और अच्छे स्टॉक, लार्ज कैप कंपनी, ब्लू चिप कंपनी जब भी 200 अपने डे के मूविंग एवरेज के नीचे आती है 200 डेमा के, उसके बाद ही बड़े फंड हाउसेज या अच्छे जो वैल्यू इन्वेस्टर होते हैं वो उसको बाय करने की कोशिश करते हैं। स्टॉक की मीडियन पी मैक्सिमम की 8.7 है और स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है 6.07 की पी पे, तो मीडियन पी से नीचे मिल रहा है। ये तो हमने डिस्कशन कर लिया। 5 ईयर्स में भी देखिए लगभग उसी के पास ट्रेड कर रहा है। 1 ईयर में स्टॉक नीचे की तरफ आना अभी शुरू हुआ है पी के कंपैरिजन में। एनालिसिस में प्रॉन्स कंपनी का सब कुछ अच्छा है। स्टॉक प्राइस 1.13 टाइम्स बुक वैल्यू के सस्ता मिल रहा है। स्टॉक प्रोवाइडिंग गुड डिविडेंड यील्ड 8.20, गुड प्रॉफिट ग्रोथ 19.10% लास्ट 5 ईयर से। और कंपनी मेंटेनिंग हेल्दी डिविडेंड पे आउट है 42.6% का। अब हम चलते हैं पीयर कंपैरिजन में। ये देखिए स्टॉक की पी 6.70, इंडस्ट्री की पी 19 है। सबकी पी इससे ऊपर, बीपीसीएल है वो भी इससे महंगा मिल रहा है एक तरीके से पी के कंपैरिजन में। तो यहाँ पे आरओसी वगैरह जो आप देख सकते हैं, प्रॉफिट वर्सेज 5 ईयर्स का और आरओई, ये सब आप इसका चेक कर सकते हैं। उसके बाद चलते हैं हम प्रॉफिट एंड लॉस में, और वो मैं प्रेफर करता हूँ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एक बार चलते हैं, देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए सेल्स 7,71,646 करोड़ की, उसके अगेंस्ट में इन्होंने पैसा कमाया 61,794 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। प्रॉफिट मार्जिन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 8%, थोड़ा कम हो गया, यहाँ पे 10% था, सॉरी। देखिए अभी नेट प्रॉफिट 32,148 करोड़ रुपए, ये हाईएस्ट एवर तो नहीं है, हाईएस्ट एवर यहाँ पे थी सेल, लेकिन लगभग थर्ड नंबर पे है, हाईएस्ट से थोड़ा नीचे ही है। और यहाँ पे देखिए आप, इसने कमाया था 11,704 करोड़ रुपीज़, और यहाँ पे कितना है 32,100, तो 11,33 लगभग ये 2.8 2.7 पर के मल्टीपल पे पहुँच गया है। यहाँ पे 43,161 करोड़ का उसने प्रॉफिट कमाया था। यहाँ पे अभी तक देखिए ये मार्च 2024 तक, 23 से लेके ये डेटा था। अभी 2 क्वार्टर का रिजल्ट और आना बाकी है। 2 क्वार्टर के रिजल्ट में मुझे लगता है 101% तो गारंटी नहीं ले सकते, लेकिन 99.99% चांसेस है कि इसको बीट कर देगी। नेट प्रॉफिट हाईएस्ट एवर होना चाहिए। स्टॉक का जो अर्निंग पर शेयर है, अर्निंग पर शेयर अच्छा खासा ट्रेड करता हुआ यहाँ पे सेकंड नंबर पे ये हाईएस्ट एवर था, उसके बाद ये ट्रेड कर रहा है। तो ये कुछ इसके प्रॉफिट एंड लॉस जो हम शीट देख रहे थे उस पे ऊपर दिखा रहा था। उसके बाद बैलेंस शीट में आपको दिख रहा है, 1 मिनट में उसको कर्सर पे ले जाता हूँ। हाँ, ये है बैलेंस शीट। रिजर्व आपको पता चली गया 1,69,69,645। ये 59, 69 और 79 में अक्सर क्या है वो आपको डिफ्रेंशिएट करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। यह है इन्वेस्टर। इन्वेस्टर में हम चलते हैं। इन्वेस्टर में एक खास बात आपको देखने को मिलेगी, यहाँ पे प्रमोटर ने अपना माल नहीं बेचा है। देखिए प्रमोटर ने अपना माल नहीं बेचा है। ये जो FIIs है इसने बढ़ाया है, यहाँ पे DIIs है उसने भी बढ़ाया है, यहाँ पे गवर्नमेंट है उसका एज इट इज़ है, और यहाँ पब्लिक के पास से माल प्रमोटर के पास गया है। पब्लिक से कम हुआ है, वो प्रमोटर और DIIs ने, सॉरी FIIs और DIIs ने दोनों ने खरीदा है। किससे? पब्लिक से। तो उनको वैल्यू इन्वेस्टिंग लगी हुई। ये सितंबर क्वार्टर का है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे हम देख रहे हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो स्ट्रॉन्ग हैंड में गया है, ये भी एक अच्छी बात है। अब हम चलेंगे इसके चार्ट के ऊपर। चार्ट पे चलते हैं, वीडियो पूरा देखिए, आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला। ये निफ्टी के बारे में हमने डिस्कशन कर लिया। अब हम चलते हैं इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। ये देखिए, नहीं ये तो IOL का हो गया।
हमें किसका देखना है, इंडियन ऑयल। यहाँ पे मैं थोड़ा स्पेस हो गया, इसको बैक कर लेते हैं थोड़ी सी, हाँ आईओसी, ये आ गया हमारा आईओसी। अब आईओसी का चार्ट ना एक बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से एक पैटर्न बना रहा है, वो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो आप उसको सीखने की कोशिश करना। अक्सर मैं सेम चार्ट ऐसे आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ, जिसको मैं फॉलो करता हूँ ट्रेड लेने के लिए। यहाँ पे एक चीज़ देखते हैं कि ये लोअर था इस ग्रीन कैंडल का, उसके बाद इसने लगातार कितनी रैली की, इसने रैली की 25.22% की। और ये क्या हुआ, ये देखिए यहाँ पे मैं एक बार फिर से आपको एपिक पेन के द्वारा समझा देता हूँ। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ये छोटे मत हो भाई, सबको सीखने को मिलना चाहिए। यहाँ से स्टॉक ऊपर की तरफ गया, ठीक है, फिर इधर आया, फिर ऊपर गया, फिर इधर आया, फिर इधर गया, फिर इसको टच किया लगभग। ये क्या हुआ, फर्स्ट, ये हुआ फर्स्ट, ये हुआ सेकंड, ये हुआ सेकंड, ये हुआ थर्ड, ये यहाँ पे अभी जाना चाहिए थर्ड। इसको टारगेट ले लेते हैं हम। तो अब एक बार हम देख लेते हैं इधर जाके भी कि ये कितने दिन में टारगेट दे रहा है लगभग। तो फर्स्ट टाइम में तो बहुत जल्दी हो गया था, फर्स्ट टाइम का छोड़ दीजिए आप। सेकंड टाइम में अगर हम चलते हैं, इस जगह पे अगर हम बाई करते हैं, उसके बाद कितने दिन में टारगेट हिट हुआ है, 55 डेज में 24%। अगर ये इतने दिन में भी नहीं हो, देखिए यहाँ पे हेवी वॉल्यूम आई थी, उसके बाद ये दोनों जगह पे जब ऊपर टच कर रहा तब भी वॉल्यूम थी, इस जगह भी ऊपर था तब भी वॉल्यूम थी, अच्छी वॉल्यूम थी। यहाँ पे एक वॉल्यूम आई थी, ये क्या थी, रेड वॉल्यूम, मतलब ये सेलिंग का था। लेकिन आप सोचिए सेलिंग आई तो तुरंत रिवर्सल हो गया, फिर से बाइंग आ गई और स्टॉक ऊपर की तरफ भाग गया। यहाँ भी लगभग नीचे को टच करने के बाद तो फिर से ऊपर चला गया। तो कुछ ना कुछ इसके अंदर झमेला है। झमेला यही होता है कि ऑपरेटर ऐसे ही माल भरता है धीरे धीरे करके। इसको हम डिलीट कर देते हैं तो आपकी समझ में आएगा, इसको डिलीट कर देते हैं। अब अगर हम, ये रेंज बाउंड स्ट्रेटजी होगी, एक रेंज में ट्रेड कर रहा है, हम नीचे खरीदेंगे ऊपर बेचेंगे, ये सोच के फर्स्ट टाइम गया, सेकंड टाइम भी गया, उसी को देखो हिस्ट्री को रिपीट करती है अपने आप को। उस तरीके से अगर मान के चले तो थर्ड टाइम भी जाना चाहिए, थर्ड टाइम जाना चाहिए। तो यहाँ से लेके अगर ये यहाँ तक जाता है तो ये होता है 26% का गेन। ऊपर से स्टॉक का क्या है, डिविडेंड यील्ड कितना है, डिविडेंड हम देख लेते हैं 8.20। अगर ये कुछ भी नहीं देता है तो एफडी की तरह आपका रिटर्न तो सेफ है, ठीक है, एक तरीके से सेफ मान रहे हैं हम, मान के चलें। और उसके बाद 26% का आपको गेन मिल जाएगा। तो 26 और 8, 8 और 6 14, 34% का गेन ये हमें अगर एक साल के अंदर भी दे दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पी भी एक्सपेंशन होना है इस स्टॉक का, क्योंकि इंडस्ट्री पी से नीचे ट्रेड कर रहा है, बुक वैल्यू से नीचे, बुक वैल्यू के आसपास कर रहा है और इंट्रिंसिक वैल्यू से नीचे भी ट्रेड कर रहा है। अगर हम उसको मान के चलें तो ये स्टॉक काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है मुझे इस लेवल पे। आप देख सकते हैं चार्ट काफ़ी शानदार है। और अगर इसका बाद में जैसे इधर ऊपर जाएगा तो फिर एक और चार्ट बन जाता है, वो मैं आपको बताऊं कैसे बन जाता है। लोग बोलें कि ये बॉक्स, ठीक है, ये एक बॉक्स हो गया, इसका ब्रेकआउट देगा, बोला ये बॉक्स बनाया है, इसका ब्रेकआउट देगा, ऊपर की तरफ टारगेट निकालेंगे। वो कैसे निकालेंगे मैं पहले से आज आपको थोड़ा एडवांस टेक्निक सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए वो ऐसे इसको डेप्थ को मापेंगे, मैं भी ऐसे ही करूँगा, कोई भी टेक्निकल जो जानता है वो इसको कोशिश करेगा। फिर आपको टारगेट देंगे 220 के आसपास। अगर हम यहीं से मान ले कि वहाँ तक जाए तब तक हम होल्ड कर ले, हमारे पास एक टाइम फ्रेम बड़ा हो, तो ये आपको लगभग 52% का गेन दे सकता है। 52% का गेन अगर आपको 2 ईयर्स में भी मिल जाए तो कोई ख़राब बात नहीं है। और जैसे अभी क्रूड का प्राइस फ़िलहाल तो स्टेबल है, 4% अप हो गया था, लेकिन देखते हैं क्या होता है। अगर ओवरऑल सिनेरियो सुधर गया, रेट कट आ गए, रेट कट से तो इस पर बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, पर फिर भी विंडफॉल टैक्स की बात भी चल रही थी कि सरकार जीरो करने वाली है, अगर वो भी कम हो गया तो इन कंपनियों को फ़ायदा होना चाहिए। तो ये आज का स्टॉक था इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिसके बारे में मैं डिस्कशन करना चाह रहा था आपसे, आपको बताना चाह रहा था कि शेयर पे नज़र बना के रखिए। कोई बाय और सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, किसी भी तरीके से इन्फ्लुएंस होना नहीं है। जो भी डिसीजन लेना है अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछने के बाद ही लेना है। मेरा काम है सिखाना, मैं सिखाना चाह रहा था कि देखिए इस तरीके से ये पैटर्न में काम कर रहा है।
पीछे इसने यहाँ से ऊपर की तरफ गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर की तरफ गया, फिर नीचे आया है। तो अब की बार भी ऊपर की तरफ जाना चाहिए। हमने यहाँ से काउंट किया तो 55 डेज में इसने टारगेट हिट कर दिया था अप्रोक्सीमेट। अगर यहाँ से मैं तो कह रहा हूँ ये 55 डेज में नहीं, एक साल में भी अगर 26% का रिटर्न दे दे तो इस मार्केट में बिल्कुल भी ख़राब नहीं है। और मैं इसको बोलते हैं ना बाई ऑन डिप्स, नीचे की तरफ आएगा तो ऐड करूँगा, ऊपर जाएगा तो फिर मैं देखूँगा मुझे कितना % रिटर्न चाहिए, तो मैं उसके हिसाब से इसको बुक करूँगा। फिर अगर ये टारगेट तक पहुँचेगा तो एक बार फिर से वीडियो बनाएंगे, आपको रेफरेंस दूंगा मैं कि उस टाइम वीडियो में हमने सीखने की कोशिश की थी वो लर्निंग कैसे काम कर रही है। ये नहीं कि मैंने बताया था स्टॉक तो भाग गया है, स्टॉक ने टारगेट हिट कर दिया, नहीं। ये सिर्फ सिखाने का तरीका कि इस तरीके से स्टॉक काम कर रहा है, इसका बिहेवियर बताना चाह रहा हूँ मैं। और मार्केट में डर सबको लगता है, पोर्टफोलियो नीचे जाता है तो मेरी भी धड़कन बढ़ती है। धड़कन बढ़ती है इन द सेंस कि बुरा लगता है, पर ये नहीं होता कि हाय रे क्या हो गया। जब तक दुनिया है मार्केट चलती रहेगी। मार्केट 6 महीने नहीं चलेगी, 1 साल नहीं चलेगी और अच्छी बात है, मैं उसमें इन्वेस्ट करता जाऊँगा। लेकिन फिर बुल रन आएगा तो बहुत लंबा बुल रन आएगा। लोग बोलते हैं कि मार्केट काफ़ी चल गई है, उसके बारे में मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ। ये देखिए निफ्टी, ठीक है, निफ्टी अपने कोविड के बाद से कितनी बढ़ी है। कोविड के बाद से अगर ये सब ड्राइंग में मिटा दूंगा तो फिर आपको पता नहीं चलेगा। तो एक बार मैं ड्राइंग को मिटाता नहीं हूँ, मैं ऐसे ही आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए ये एक लंबा कंसोलिडेशन था यहाँ तक, उसके बाद ऊपर गई, फिर इसने सपोर्ट लिया था, उसके बाद ऊपर की तरफ गई है। तो कुछ खास नहीं है। निफ्टी 2021 में कितना थी, 18,000 थी, अभी तक तो डबल भी नहीं हुई है। ठीक है, निफ्टी अभी तक तो डबल भी नहीं है। अगर 2020 की बात कर लें हम, उससे पहले इस लेवल पे देखें, 2018 में निफ्टी थी 11,000, ठीक है, और उसके बाद यहाँ तक चली। ये देखिए यहाँ आके 2020 में भी 11,800 ही थी, उस टाइम भी 11,800 ही थी। कितने से 2 साल तक कंसोलिडेशन चलता रहा। वैसे ही कंसोलिडेशन 2021 से लेके और 2023 तक चलता रहा। फिर निफ्टी ऊपर की, अगर इधर भी थोड़ा कंसोलिडेशन हो गया तो कोई बात नहीं, निफ्टी फिर ऊपर जाएगी। और जब भी करेक्शन होता है, देखिए यहाँ से अगर मैं करेक्शन की बात करूँ, चार्ट आपको थोड़ा ज़्यादा छोटा नज़र आ रहा होगा, फिर भी ये देखिए 17% का करेक्शन हुआ था। 17% के करेक्शन के बाद निफ्टी ने 2 साल आपको तड़फाने के बाद निफ्टी ने कितना गेन दिया, निफ्टी ने गेन दिया यहाँ से अगर हम माप के देखें तो लगभग यहाँ 40% का निफ्टी बढ़ गई। कब से बढ़ गई, निफ्टी बढ़ गई यहाँ पे 2023, लगभग 1 से 1.5 साल के अंदर निफ्टी ने 40% का रिटर्न दिया है। मतलब निफ्टी 40% अप गई है वहाँ से जो लेवल था। तो हल्दी करेक्शन होते हैं, करेक्शन अच्छे होते हैं हमेशा। वीडियो लंबा हो गया है, मैं आपको साथ में साइकोलॉजी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मार्केट कैसे काम करती है। सबको डर लग रहा है, बहुत सारे ऐसे स्टॉक है, अच्छे स्टॉक हैं जो अच्छी वैल्यूएशन पे मिल रहे हैं, मैं उनको बाय करते हुए चल रहा हूँ, मुझे कोई रिस्क नहीं है। मैं सिर्फ अपने रिस्क को क्या बोलते हैं मैनेज करके चलता हूँ। रिस्क को मिनिमाइज करना है, मैनेज करना है। अगर मैं थोड़ा थोड़ा बाय करते हुए चलूँगा अच्छे स्टॉक को, अच्छा रिजल्ट आएंगे, अच्छी कंपनियां हैं, कैश रिच कंपनी है, डेट फ्री कंपनी है, उसके बाद पी उसकी रीजनेबल है, प्राइस भी रीजनेबल हो गया है, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो अच्छा है, तो वो कंपनी परफॉर्म करेगी। प्रॉब्लम कहाँ है, जहाँ हाई फ्लाइंग स्टॉक थे वहाँ अगर आप फंस गए सिर्फ किसी के कहने से, तो वहाँ पे आपको मुश्किल होगी। और मैं ऐसे शेयर कभी लेता नहीं हूँ। ये एक स्टॉक था जिसके बारे में हमने डिस्कस किया, IOCL और निफ्टी के बारे में। एक बार फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में, नई एजुकेशनल नई लर्निंग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।